तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैं परब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं, परम पिता का ध्यान कर रहा हूं। तो सनत कुमार जी कहते हैं वो तो भोलेनाथ हैं, वो तो भोले शंकर हैं। व्यास जी बोल रहे हैं कि बिना ध्यान से, बिना ध्यान किए उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, और मैं शांति के लिए और परम तत्व की प्राप्ति के लिए ही ध्यान कर रहा हूं। तो सनत कुमार ने कहा वो परम तत्व भी भगवान कौन है? शिव हैं। बोलो शंकर भगवान की। अगर आप शिव का ध्यान करें तो शीघ्र सिद्धि मिल सकती है, जो भी आपकी मनसा है। और कलयुग में जो महासाधन, हमें 3 महासाधन दिव्य प्रदान किए, वो 3 महासाधन शिव महापुराण में लिखा है। तो आइए हम भी उन 3 महासाधनों के बारे में सुन लेते हैं। वैसे शिव महापुराण में बहुत दिव्य ज्ञान युक्त गूढ़ ज्ञान की कथाएं हैं। हम प्रयास करते हैं कि शिव महापुराण जब भोली भाली जनता, शिव के भक्त सुने तो उन्हें नींद ना आए, इसलिए इतना कुछ हम ये ताम झाम लेकर चलते हैं। क्यों? बोलो शंकर भगवान की। आजकल नींद थोड़ी कम लगती है, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा बदल गया है, और आजकल व्रत भी कर रही हैं माताएं, बहनें, भाई सब लोग। और जब गर्मियां होती हैं तो माताएं, एक तो आने का मन तो होता नहीं है, फिर कार्ड भी आया है, बुलाया भी है, भाई जाना तो पड़ेगा। फिर अपने घर का काम किया, गऊ की सेवा की, उसके बाद खूब अपने 4, 5, 8, 10 चपातियां खाई और लिफाफा उठाया और चले जी अब कथा सुनने। और पहुंच गए कथा में। कथा में पहुंचे लिफाफा लेकर, सबसे पहले वो लिफाफा लेकर सीधे पुराण के पास, चाहे 3 बज रहे हो चाहे 4 बज रहे हो। अब व्यास जी को चाहे लोग दिखें कथा करते हो ना दिखे, आगे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी है ना, यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की व्यवस्था हमारे सब इन कार्यकर्ताओं ने, सेवादारों ने की है। अच्छी व्यवस्था, बढ़िया। और लोग भी शिवनगरी के लोग हैं, सब शिव भक्त हैं, शैव हैं। और फिर जो कथा सुनने वाले हैं वो उसका सूट देख लेते हैं कि ये सूट कौन सी दुकान से आया है, कहां से आया होगा, बड़ा अच्छा फैशन। और कई देखते हैं कि लिफाफे में क्या होगा, भाई क्या क्या, कथा छूटी। ठीक है ना, मन हट गया ना कथा से। तो फिर जब बैठ जाती हैं माताएं, भोजन करके आगे बैठ गए, फिर बैठे रहे, थोड़ी देर बाद इतने मुंह फाड़ फाड़ के जमाइयां मेरी तरफ को, डरा डरा के मेरा बुरा हाल कर देती है। ये मैंने नोट किया, गर्मियों में जो हाल होता है, सब नहीं। और मैंने कई जगह लोग माताओं को कहा, माताओं थोड़ा जब जमाई आती है, उबासी आती है, तो थोड़ा रुमाल हाथ में ले लिया। इतने बड़ा मुंह खोल के जैसे व्यास जी को निकल जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। पर यहां पर बड़ा आनंद आ रहा है। तो ज्ञान के साथ थोड़ा भजन हो, थोड़ा शिव का नाम हो, थोड़ा हरि की लीलाएं हो, सब थोड़ा थोड़ा चलता है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो महाराज अब यहां लिखा है कि 3 साधन कलयुग के प्राणियों के लिए। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने प्रश्न किया था, अब याद होगा आपको, कि अगर घोर कलयुग में सब अपने कर्म से हट जाएंगे तो फिर कल्याण कैसे होगा, ये सौनक जी ने पूछा है। तब 3 साधन बताए। कौन से साधन? श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य
महासाधनम मुच्यते। तीन महासाधन, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, क्योंकि घोर कलयुग में सब ग्रसित हो रहे हैं। कलयुग किसी को छोड़ने वाला नहीं, ध्यान रखना। और जो राम की शरण में चला गया, भोले बाबा की शरण में चला गया, उसी से वही कलयुग से बचेगा। और क्या कहा गया, राम की शरण लेने के लिए एक तो मन की बात हुई, और मन भगवान के चरणों में कैसे लगे, तो तीन महासाधन वेद व्यास जी ने कहे कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, इन कानों से सबसे पहले उन्हें सुनना शुरू कर दो। कानों से उनको सबसे पहले सुनना आरंभ कर दो। नवधा भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति कौन सी कही गई, श्रोत्रेण श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहली भक्ति कौन सी बताई, श्रवण माने सुनना। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है। सबसे श्रेष्ठ है कथा को सुनो, भगवान का नाम सुनो। श्रोत्रेण श्रवणम तस्या, इन कानों से उनका श्रवण करो। निंदा चुगली छोड़ो और राम से अपने मन को जोड़ो। ये पहली भक्ति। तो पहला महासाधन भी यही है। और वचसा कीर्तनम तथा, वाणी से उनका संकीर्तन हो। मनसा मननम तस्य, मन से उनका थोड़ा मनन हो। बोलिए गोविंद भगवान की। थोड़ी डिले छोड़िए। और ये तीन महासाधन, थोड़ा कम, ये तीन महासाधन जो है कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बताए गए हैं। इन तीन महासाधनों से ही कल्याण हो सकता है। और महाराज एक और बात कही गई कि श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम, इससे बड़ा कोई महासाधन नहीं है। त्रयम साधु मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतः। क्या लिखा है, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए, वेद सम्मत साधन है। इनसे कलयुग के प्राणियों का कल्याण होगा ही होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। वेद व्यास जी ने कहा, नम्र निवेदन किया कि आप कहते हैं कानों से उनका श्रवण करो, मुख से उनका गायन करो, मन से उनका मनन करो। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता, अगर ऐसा भी नहीं हो पाए तो कोई और उपाय है। अगर कोई कथा सुनने ना जा पाए, ठीक है ना, कोई ना जा पाए, ना सुन पाए, तब यहां पर सनत कुमार जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने कहा, जिनके जीवन में ये कथा का सुनना, श्रोत्रेण श्रवणम तस्या, वचसा और वाणी से उनका कीर्तन करना और उनका फिर मन से मनन करना, अगर ये तीनों हो जाए तब तो जीवन में त्रिवेणी प्रकट हो गई और ये जीवन हमारा तीर्थराज प्रयाग हो गया, परम पावन हो गया। और अगर ऐसा ना हो सके तो भैया ये भी तो कठिन होता है। कई बार कुछ लोगों को कठिन होता है, नहीं जा पाते। कौन जाए कथा में? कथा में जाओ, घर के सारे काम काज छोड़ो, डल्लब के गद्दे को भी त्यागो और जाकर दरी पे बैठ जाओ और वहां बैठकर फिर तकलीफ सहो, घुटनों का दर्द सहो। नहीं, कई बार होता। तो इन तीनों के बिना भी जीव का कल्याण हो सकता है। तो सूत जी कहते हैं तब भी कल्याण हो सकता है। बोलो कितनी बढ़िया बात है। अब हम आपको वो कल्याण बताएंगे, ये भी नहीं हो पाएगा तो और बताएंगे क्या। अगर ऐसा ना हो, तीन काम नहीं हो पा रहे हो, तो शिव पुराण में कहा है तो जाकर शिव की पिंडी की पूजा कर लो, पानी का लोटा चढ़ा दो,
एक बिल्वपत्र चढ़ा दो भोले बाबा के पास, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको शिवधाम की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। अगर शिव जी की पूजा भी तुम विधि विधान से कर लो तो कल्याण हो सकता है। भुक्ति और मुक्ति के प्रदाता हैं भोले बाबा। किस शर्त, परंतु एक शर्त ऐसी है कि इसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तब वो सफल हो सकती है, ऐसे नहीं। सब समस्याओं का एक ही हल, भोले बाबा पर एक लोटा जल, सब समस्याएं, सब ग्रह दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। धन्ना जाट को जितना विश्वास था, धन्ना जाट का कल्याण हुआ। नरसिंह भक्त की कथा आती है, रसखान की कथा आती है। भक्तमाल में भगवान की दिव्य कथाएं, इन भक्तों की कथाएं आपको श्रवण करने का मौका मिलता है। एक नियम जीवन में ऐसा बांध लो, एक नियम, ज्यादा इफेक्ट, एक नियम अपना ऐसा बांध लो, अगर जीवन में एक नियम भी पक्का हो जाए तो भी कल्याण हो जाता है, शास्त्र कहते हैं। एक बहेलिये की कथा आती है, शायद आपने सुनी होगी। एक बहेलिया था, जंगल में रहता था, तो पढ़ा लिखा था नहीं, पूजा पाठ का कोई विधान नहीं जानता था। उन दिनों इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। जंगल के बीचों बीच रहता था बहेलिया अपनी पत्नी के साथ। भजन कीर्तन का भी प्रसार नहीं था, प्रचार नहीं था, तो इतना ज्ञान नहीं था, पूजा पाठ का भी कोई ज्ञान नहीं था। तो अचानक उसकी भगवान, पूजा पाठ का विधान उस समय था नहीं, तो भगवान शंकर के प्रति उसकी निष्ठा हो गई कि भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा जागी। नियम जानता नहीं था, कोई पूजा का विधान नहीं जानता था, लेकिन इतना पता था कि भोले बाबा चिता भस्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोलो, चिता भस्म, चित्ता भस्म लेपो गरलमशनम दिक्पट धरो। और महाराज कोई नियम नहीं था, हर रोज भगवान भोले बाबा की पिंडी की पूजा करता था। करता कैसे था? बस चिता भस्म लेकर आता शमशान से और भोले बाबा का स्नान कराता और चिता भस्म लपेट देता, बस। पर नियम इतना पक्का हो गया कि बिना चिता भस्म किए, भगवान का बिना स्नान किए, श्रृंगार के लिए बस चिता भस्म, और जब तक किया नहीं तो भोजन नहीं पाता था। हमारा नियम तो बनता है, परंतु थोड़ी सी टेंशन हुई, सबसे पहले नियम टूटता है। किसी ने नियम बना लिया, मानो कि मैं पूजा करूंगा या करूंगी, है? नियम बना लिया, पक्का नियम है, पूजा किए बिना कुछ नहीं करती। लेकिन जैसे ही थोड़ी टेंशन हुई तो सबसे पहले पूजा ही छूटती है। करो याद, याद करो, सबसे पहले क्या छूटेगा? पूजा छूटेगी, गपशप नहीं छूटेगी, रोटी नहीं छूटेगी, पानी नहीं छूटेगा, चाय भी नहीं छूटेगी, बीड़ी भी नहीं छूटेगी। बोलो शंकर भगवान की। बीड़ी भी नहीं छूटेगी। पहले क्या छूटेगा? पूजा छूटेगी। भाई पूजा कर ली, आज पूजा नहीं की, क्यों? टेंशन है, बहुत टेंशन है। लेकिन नियम पक्का था। भगवान शंकर चिता भस्म लगाते हैं। अच्छा, भगवान भोलेनाथ चिता भस्म क्यों लगाते हैं? क्या उन्हें कोई बढ़िया पाउडर नहीं मिला? चिता भस्म भोले बाबा क्यों लगाते हैं? बोलो, हम बताते हैं।
दो संकेत किए गए हैं भगवान भोलेनाथ, दो संकेत करते हैं संसार के लोगों से। क्या? जब कोई मरता है तो मुर्दे को ले जाया जाता है, तो मुर्दा को जब ले जाते हैं तो सब लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भोले बाबा सोचते हैं कि इस मुर्दे के साथ जो लोग चल रहे हैं सब राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते रहते हैं। इतने सैकड़ों लोग जब राम नाम बोल रहे हैं तो इस मुर्दे के लिए राम नाम सत्य है बार बार कह रहे हैं, तो इसके रोम रोम में राम रम गया ताकि उसकी सदगति हो। सदगति हो तो रोम रोम में राम रम गए हैं। और जब उनको जलाते हैं, बाकी जो लोग हैं वो तो चले जाते हैं, राम नाम सत्य बोल के चले जाते हैं, फिर उनकी अपनी अपनी चिंताएं होती हैं। लेकिन भोले बाबा शमशान में जाकर शमशान में वास करके उस सोचते हैं कि इस मुर्दे के रोम रोम में राम रम गया, अब हम इसकी भस्म अपने शरीर पर लगाएंगे तो हमारा भी रोम रोम राम राम से गूंजेगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये राम भगवान भोलेनाथ के क्या है? इष्ट हैं, इष्ट देव हैं। तो दूसरा संकेत ये आता है कि चिता भस्म भगवान इसलिए लगाते हैं ताकि, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने सब जीवों से बहुत प्रेम करते हैं। हमने बताया था ना, पिता की अपेक्षा भगवान भोले बाबा, जैसे पिता की अपेक्षा दादा का ज्यादा प्रेम रहता है पोतों से, तो भोले बाबा हमारे दादा हुए। भगवान शंकर से देवता प्रकट हुए, देवताओं से फिर हम मनुष्य प्रकट हुए, जीव प्रकट हुए, तो भोले बाबा हमारे दादा हुए। दादा और पोते का प्यार बहुत होता है, इसलिए भोले बाबा देवताओं से इतना प्रेम नहीं करते जितना जीवों से करते हैं, संसार के लोगों से। तो संसार के जीवों को मौत सदा याद रहनी चाहिए, रखनी चाहिए, इसलिए चिता भस्म अपने शरीर पर लपेटते हैं। ये जीव मौत को भूल जाता है, संसार के भौतिक सुखों में रह के मौत को भूल जाता है, और जब मौत आती है तब बोध होता है कि मेरा इस संसार में, ऐसा नहीं है कि वैराग्य होता नहीं, ऐसा नहीं है कि विरक्ति नहीं आती, विरक्ति और वैराग्य आता है, लेकिन आता कब है? जब अंत समय है। इसलिए संत कहते हैं, संत क्या कहते हैं? सार्ध हस्त त्रय तन पाकर हुआ मत वाला क्यों तू प्यारे, ये नहीं तेरा अपना जा रे, खेल प्रभु का है ये प्यार। धन दौलत सब हो बेगानी, छूटेंगे सारे सहारे, अंत समय तू जाएगा प्यारे, देखते रहेंगे सारे के सारे। अंत समय जब आता है ना, अंत समय जब आता है तो सब लोग देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई भी आपको रोक नहीं पाता, कोई भी आपको रोक नहीं पाता उस समय। बोलो शंकर भगवान की। उस समय आपको कोई नहीं रोक सकता, सब देखते रहते हैं, मुख में गंगा जल छोड़ते रहेंगे, हाँ? मुख में तुलसी के पत्ते छोड़ेंगे, और कुछ लोग तो पंचरत्न की पूड़िया पहले रख लेते हैं, ये पूड़िया टपक जाती तो जल्दी से आ। इसलिए सब स्वार्थी हैं। अरे भाई अपने लिए कुछ कर ले, अपने लिए, क्योंकि संत कहते हैं, संतों की वाणी में दिव्य ज्ञान होता है, उसमें कल्याण होता है। कहते हैं
साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही तो साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही तो साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। परिवार के बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। ओ इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये तो आइए भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अरे मित्र कब तक हैं? बस किसने जाकर क्या किया? और अर्धांगिनी कहां तक जाती है? बस दरवाजे तक। नारी गृह द्वारे और जनः शमशाने। सब लोग कहां तक जाएंगे? शमशान तक। और महाराज बेटा भी हक निभाता है तो कब? मात्र अग्निदान। इसलिए कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीव एकः
जब आगे की यात्रा शुरू होती है ना, जो धर्म कमाया हुआ है वही संपत्ति साथ में जाती है, अन्य संपत्ति नहीं जाती। इसलिए दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। ध्यान से सुनो, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक हरि को दूसरे श्री, बोलो भगवान। एक मौत, भगवान और मृत्यु को जो याद रखेगा भैया, उसका ही कल्याण हो सकता है। इसलिए चिता भस्म लगाते हैं। जाना तो सबको है, पर लेकिन जिसको मौत याद रहती है, जिसको भगवान याद रहते हैं, तो वो कुछ ऐसी पूंजी संग्रहित कर लेता है जो काम आए। बेटा पोतों के लिए तो खूब घर बनाया, पूंजी एकत्रित की, खूब रखा, और अपने लिए क्या किया कभी सोचा है? अपने लिए कितनी पूंजी इकट्ठी की, कितना संग्रहण किया परलोक मार्ग के लिए, कभी सोचना। इस संसार में क्या लेकर आया है, और ना तो कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा। बहेलिया हर रोज चिता भस्म चढ़ाता है, नियम बना के रखा है, और उस नियम से कभी चूकता नहीं है। तो एक दिन भोले बाबा ने प्रसन्न होकर सोचा इस बहेलिये की परीक्षा ली जाए। तो खूब जैसे कल बरसात बरसी ना, बोलो शंकर भगवान की, जैसे बरसात बरसी ना कल, ऐसी बरसात, भयंकर बरसात बरसी, और जितनी भी शमशान घाट पे जितनी चिता की भस्म थी सब बह गई। अब भोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं। प्रातः काल उठा, देखा तो बिल्कुल शमशान घाट सारे साफ हो गए, और जाकर शमशान घाट पे देखा, पूरा दिन 50 किलोमीटर तक दूर तक गया, लेकिन नहीं मिली, भस्म नहीं मिली। लौट कर आ गया दुखी मन से, पूरा दिन भूखा। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? तो कहा अरे भगवान क्या बताऊं, आज मेरा नियम टूट गया, मेरा नियम टूट गया, मेरा चिता भस्म चढ़ाने का जो नियम था भोले बाबा पर, आज टूट गया। अरे स्वामी आपने कोशिश तो की ना, आपने कोशिश की, नहीं मिली, कल चढ़ा लेना। इतना बड़ा गांव है, चारों तरफ से कोई ना कोई टपक रहा है। हाँ, ना जाने कब कोई टपक जाए, कोई पता नहीं है, इन सांसों का कोई भरोसा थोड़ी है। तो चलो कोई बात नहीं। धर्मपत्नी ने कहा अभी तुम ऐसा करो, भोजन करो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। तो बहेली ने कहा देखो चिता भस्म अगर कल मिलेगी तो भोजन भी कल ही करूंगा। पत्नी ने कहा अरे अब हम आपको सत्य बताएं तो ये जो पत्नी है ये कोई और नहीं है, पत्नी तो वृक्ष के नीचे छाया में बैठी है, ये भगवान भोलेनाथ नहीं है। बहेली की परीक्षा लेने के लिए पत्नी बनकर आ गए हैं। और जब नहीं माना, नियम टूट गया, बिना चिता भस्म भोले बाबा के श्रृंगार को किए बिना इस नियम को बना के रखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। तो क्या हुआ? अब धर्मपत्नी ने कहा अगर तुम्हारा नियम टूट रहा है, देखो मैं तुम्हारा नियम टूटने नहीं दूंगी, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अब बोलो बोलो, करोगे? पक्का करोगे? हाँ, सौगंध खाओ। सौगंध खाता हूं, भोले बाबा की सौगंध खाओ। अरे ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? अरे तुम करोगे? हाँ, भोले बाबा की। तो देखो घास की कुटिया है, मैं बैठूंगी भीतर, सामान सुमून सारा बाहर निकालो और कुटिया में लगाओ आग, और हम भस्म हो जाएंगे और तुम्हें चिता की भस्म मिल जाएगी, चढ़ा लेना। अरे बहेली की आंखों में, अरे क्या कह रही हो भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है?
नहीं, तुमने सौगंध खाई है। और महाराज जैसे ही अब देखो बहेलिया कुटिया का सामान स्वयं निकाल दिया, पत्नी ने सब बाहर, भीतर बैठी लगाई आग, सब हो गया राख। भस्म बची तो जाकर भोले बाबा पर भस्म स्नान कराकर भस्म चढ़ाई। नियम पक्का, नियम पूरा हुआ और उछल उछल कर आंखों से अश्रुधारा भी बह रही है और नाच भी रहा है। इतने में देखा कि साथ में कोई और भी नाच रहा है। अब जंगल में और कौन होगा, तो साथ में देखा तो धर्मपत्नी साथ में पीछे नाच रही है, नृत्य कर रही है। बहेली ने कहा, अरे भगवान तुम्हें तो जला दिया था। तो पत्नी ने कहा, अरे महाराज, आपने हमें जला दिया, आपने हमें नहीं जलाया। जिनके लिए आपने हमें जला दिया उन्होंने हमें जिला दिया। माने हम जल गए लेकिन उन्होंने हमें जिंदा भी कर दिया। अरे भोले बाबा थे, स्वयं भोले बाबा ने आपको दर्शन दिया है आकर। जीवन सफल हो गया बहेलिए का और गदगद प्रसन्न होकर नाचने लगा। अनपढ़ था, कोई पूजा नहीं जानता था, नियम था। तो ये तो कथा है, दृष्टांत कथा है, लेकिन आप लोगों को ये सीखना है, हम आप लोगों को, कि जीवन में एक नियम पक्का बनाओ, सफलता मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि दूर नहीं है, सफलता दूर नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। और इस प्रकार से अब आगे बड़े भाव से आप सब लोग आगे सुनेंगे कि भोले बाबा का दो प्रकार से पूजा होती है, साकार और निराकार। साकार और निराकार दो तरह की पूजा होती है। कोई भी देवता ऐसा नहीं जिसकी साकार और निराकार दोनों पूजाएं होती हैं, ठीक है ना। निराकार रूप में भी भगवान की पूजा की जाती है और साकार रूप में भी पूजा होती है। इससे पहले थोड़ा भगवान का नाम जप लेते हैं, ठीक है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 अब प्रश्न उत्पन्न होता है, भगवान के जो दो विग्रह हैं, ठीक है, एक पिंडी के रूप में और ठीक है, और दूसरा साकार रूप में। ऐसा कोई देवता नहीं जिसके दो विग्रहों में पूजा होती है। तो ये साकार और निराकार रूप है। तो सूत जी कहते हैं ये महादेव हैं, इनका निराकार रूप ज्योति रूप में है। ये जो पिंडी है ना, पिंडी क्या है? ये ज्योति रूप भगवान महादेव का है। अब लोग कहते हैं कि शिवलिंग, लिंग को कोई, अधिकतर लोग जो है
इंद्री स्वरूप में मानते भगवान भोलेनाथ की इंद्री शिवलिंग। अगर ये, और यहां लिखा है कि ये जो लिंग कहते हैं चिन्ह को, चिन्ह चिन्ह, लिंग यानी चिन्ह। अगर हम शिवलिंग को इंद्री स्वरूप में मानेंगे तो भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना जाने कितने। तो इसलिए इस बात को समझना है कि ये जो शिवलिंग है, पिंडी है, ये भगवान की क्या है, ज्योति के आकार है। ये भगवान का निराकार स्वरूप है, यहां स्पष्ट लिखा है। इसी को शिवलिंग कहते हैं। ज्योति के ऊपर का जो चिन्ह है वही शिवलिंग है, शिव महापुराण के अंतर्गत। और निराकार ज्योति का प्रतीक माना गया है। और जो पंचानन है, डमरूधर हैं, चतुर्भुज हैं, वो साकार रूप हैं। हाथ में डमरू लिया हुआ है, गले में सर्पों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा है, जटा जूट है, बाग अंबर ओढ़े हैं, हाथ में त्रिशूल है, वो भगवान का साकार रूप है। और दीपक के ऊपर जैसे ज्योत बनती है ना, ज्योत जब जलाते हैं तो ये शिवलिंग रूप है, ये भगवान का निराकार रूप है, निराकार। भगवान शंकर के 3 रूप बताए गए शिव महापुराण में। पहला रुद्र, दूसरा महेश्वर और तीसरा शिव। शिव जो हैं ज्योति रूप हैं, रुद्र और महेश्वर भगवान का साकार रूप हैं। ये 2 प्रकार से भगवान का प्राकट्य है, उनकी पूजा की जाती है। और जो परम तत्व है, ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। अब ये जो परम तत्व है, जिसे सुप्रीम पावर कहते हैं, वो क्या है? वो है वो ज्योति। आगे इसकी व्याख्या भी मिलेगी। तो वेद व्यास जी ने पूछा भगवान शंकर के 2 तरह से पूजा क्यों होती है, और जो शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, इसका हमें कथा सुनाओ। अब महाराज अब कथा सुनाने लगे कि साकार और निराकार रूप में भगवान कैसे प्रकट होते हैं। अब आइए हम आप लोगों को शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ का साकार रूप में प्राकट्य और निराकार रूप में प्राकट्य की कथा सुनाएंगे। उस परम तत्व का कैसे प्राकट्य होता है, वो निर्विकार निर्गुण कैसे साकार और सगुण होता है, इसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। ये जो निराकार पिंडी है, निराकार पिंडी की उत्पत्ति पहले सुनो, शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनो। एक बार जल के भीतर में भगवान नारायण बैठे हैं, शेष सैया पे सोए हैं। शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान के पास ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को आते देखा, ठीक है आ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारायण बेटा तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। मैं आया, ना तुम खड़े हुए ना प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, तुम हे ब्रह्मन तुम मुझे बेटा किस प्रकार से कह रहे हो? मेरी नाभि कमल से कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर तुम प्रकट हुए, पैदा हुए, और तुम मुझे बेटा कह रहे हो। तो ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का सृजन करता हूं, सृष्टि का सृजन करता मैं हूं, सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, इसलिए मैं बड़ा हूं। नारायण ने कहा, मेरे नाभि कमल से तुम प्रकट हुए, तुम कैसे बड़े हुए? और सारी सृष्टि का, जब मेरी नाभि कमल से तुम प्रकट हुए और उसके बाद तुमने सृष्टि बनाई, और उस सृष्टि का पालन भी हम करते हैं,
तुम्हें प्रकट भी हम करते हैं और पालन भी हम करते हैं, तो मैं बड़ा हुआ। अब ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में वाद विवाद होने लगा, वाद विवाद छिड़ गया। और शास्त्रों में ऐसी भी वर्णन आता है शिव पुराण में कि उनका भयंकर युद्ध हुआ ब्रह्मा जी का और विष्णु का। ये लीला प्रकरण है, यहां से लीला प्रकरण आरंभ होता है। तो जैसे ही युद्ध हुआ, आपस में झगड़ गए, भयंकर युद्ध हो गया। दोनों ने इतना बढ़ गया युद्ध कि दोनों ने पशुपतास्त्र जो भगवान भोलेनाथ से प्राप्त हुआ है उसको चलाना आरंभ कर दिया। हाहाकार मच गई, सैकड़ों वर्षों तक युद्ध होता रहा, हजारों वर्षों लाखों वर्षों तक युद्ध होता रहा। और इतने में क्या हुआ कि मैं बड़ा, भोले बाबा सब देख रहे हैं, निराकार रूप में भोले बाबा को परम तत्व ब्रह्म देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, एक भयंकर इस ब्रह्मांड में आवाज आई और एक बहुत बड़ा स्तंभ प्रकट हुआ और देखते देखते वो ऊपर की ओर चला गया, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। अब उस स्तंभ को देखकर दोनों स्तंभित हो गए। ये क्या है, ये क्या है, सोचने लगे, दोनों शांत हो गए। और इतने में भोले बाबा वहां पर प्रकट होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। दोनों ने प्रणाम किया है भोले बाबा। और भोले बाबा ने कहा, अरे ब्रह्मन, हे नारायण, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? दोनों ने कहा, दोनों क्यों झगड़ रहे हो? अपने इस विवाद का कारण बताओ। तब दोनों ने विवाद बताया, दोनों ने विवाद बताया, अपना कारण बताया। तब भोले बाबा ने कहा, देखो तुम दोनों में से, दोनों के बीच में ये जो स्तंभ, अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है, अग्नि की तरह ज्वालाएं प्रकट हो रही हैं। एक आदि की ओर जाओ, एक अंत की ओर जाओ। जो आदि में जाएगा, इसका आदि पहले बताएगा, वो पूजनीय होगा, वो बड़ा होगा, उसकी पूजा पहले होगी। और जो अंत, एक अंत के लिए जाएगा, अगर अंत का पता करके पहले पहुंचता है तो वो बड़ा होगा। दोनों को आज्ञा मिली। विष्णु भगवान ने अपने गरुड़ का आवाहन किया, गरुड़ जी आए। और ब्रह्मा जी ने भी हंस का आवाहन किया, हंस पर सवार हो गए। और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर इतनी तीव्र गति से जाने लगे, जितनी तीव्र गति में आजकल रॉकेट क्या दौड़ते हैं। ध्यान से सुनो, ये रॉकेट भी इतनी तीव्र गति से नहीं दौड़ सकते। माना आज वैज्ञानिक ने बड़ी तरक्की कर ली है, 20-25 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हैं ये रॉकेट, और 1.5 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा भी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे रॉकेट बन गए हैं। लेकिन इतनी तीव्र गति से ब्रह्मा जी ऊपर को गए, और इतनी तीव्र गति से विष्णु भगवान नीचे की ओर गए। आदि देखने लगे, वो अंत देख रहे हैं। सैकड़ों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष लग गए, लेकिन ना एक को आदि मिल रहा है, ना दूसरे को अंत मिल रहा है। विष्णु भगवान ने सोच लिया, भाई अनादि, अरे हम तो भूल गए, भोले बाबा तो अनादि हैं। अनादि कहते हैं जिसका आदि नहीं है। आदि किसे कहते हैं? अब हम है ना, हम कहां से पैदा हुए? हम अपने पिता की संतान है। पिताजी कहां से पैदा हुए? दादाजी की संतान है। दादाजी कहां से पैदा हुआ? परदादा के। तो कहीं ना कहीं से तो आदि चल रहा है ना। भोले बाबा जी का तो कोई आदि अंत है ही नहीं। उनका ना तो अंत है ना आदि है। क्योंकि जब विवाह का वर्णन आएगा, गोत्र पूछा, गोत्र क्या है भोले बाबा का? तो कहा शंकर गोत्र तुपन्ने। पिता का नाम बताओ। शंकर। पिता का नाम भी शंकर, अपना नाम भी शंकर, गोत्र भी शंकर,
सब शंकर। और विष्णु भगवान ने जान लिया अनादि का तो क्या आदि हो सकता है, इसलिए ना तो उसका आदि हो सकता है ना उसका अंत हो सकता है। लौट आए और लौट आए चरणों में गिर पड़े भोले बाबा और कहने लगे, हे नाथ, हे भोलेनाथ, अनादि का तो कहां आदि हो सकता है, हम तो विस्मृत हो गए थे, क्रोधवश सब भूल जाता है। ये क्रोध जो है सबको भुला देता है। परंतु ब्रह्मा जी जो है तमोगुणी रजोगुणी है। जो रजोगुणी जो होता है वो झूठ बोलता है। झूठ बोलना ठीक है ना, अपना काम सिद्ध करने के लिए वो लोभी भी होता है। तो तीनों देवताओं में 3 गुण हैं, उसमें ब्रह्मा जी जो है रजोगुणी हैं। तो एक केतकी का पुष्प गिरता हुआ दिखाई पड़ा ब्रह्मांड में, उस स्तंभ के बिल्कुल इधर गिर रहा था। इतने में उस केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने पूछा, किम तुम पतसि पुष्पेश पुष्पघातकेन वै धृतः आदिमस्य प्रमेयस्य स्तंभमध्याच्युते स्थिरम्। अरे हे केतक, तुम कहां से गिर रहे हो? इस स्तंभ का अंत कहां है? केतकी ने कहा, केतक पुष्प ने कहा, महाराज मैं लाखों वर्षों से यहां गिर रहा हूं, नीचे की ओर जा रहा हूं, मुझे ये पता नहीं है कि मैं गिरा कहां से, लेकिन इस स्तंभ के किसी किनारे पे मैं कहीं था और उधर से मैं गिर रहा हूं। लाखों वर्ष तो मुझे हो गए, करोड़ों वर्ष कि मैं गिरता जा रहा हूं, लेकिन इस स्तंभ का अंत नहीं है ना आदि। अरे मैं तो इसका अंत देखने जा रहा हूं, अरे इसका कोई अंत नहीं है। भोले बाबा ने सोचा मुझे सैकड़ों वर्ष हो गई, ब्रह्मा जी ने सोचा कि सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष मुझे तीव्र गति से जाते हुए हो गए, लेकिन फिर भी मुझे इसका अंत नहीं मिल रहा है। केतकी कह रहा है कि मैं करोड़ों वर्षों से ऊपर से आ रहा हूं, मुझे भी इसका अंत पता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा झूठ बोल लेता हूं, झूठ बोल लेता हूं। केतक से कहा, हे केतक, तुम मेरे लिए थोड़ा झूठ बोलोगे, देखो तुम्हारी महिमा बढ़ेगी। मैं सृष्टि का सृजन करता हूं, सृष्टि को बनाने वाला हूं, और तुम मेरे लिए अगर थोड़ा सा झूठ बोलोगे तो तुम्हारी महिमा और बढ़ जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इतना बोलना पड़ेगा कि मेरे सामने ब्रह्मा जी ने इसका अंत देखा है। अच्छा, केतक मान गया। सर्वश्रेष्ठ पुष्प बना दूंगा, ब्रह्मा जी ने कहा। इतने में ब्रह्मांड में ये धरणी घूम रही थी। धरणी माने पृथ्वी, ये गौ का रूप धारण करके गाय घूम रही थी। तो गौ से कहा, हे गौ माता, तुम सदैव पूजनीय हो और तुम्हें मैं और पूजनीय बना दूंगा, सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। तुम मेरे लिए थोड़ा सा झूठ बोलोगी। वैसे कहा गया है, शास्त्र कहते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे व्रतर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम। बोलते हैं, अब आप माताएं कहीं ऐसा मत सोचना कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। स्त्रीषु नर्म विवाहे प्रत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्रियों के पास झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। देवताओं के लिए तो आरक्षण की बात है, इसका पाप नहीं लगता। विवाह के लिए अगर कहीं रिश्ता विश्ता करना हो, थोड़ा बहुत कहीं झूठ मूठ कहना हो ना, उसमें पाप नहीं लगता। और प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो, अब झूठ बोल रहे हैं, उसके प्राण बच रहे हो, तो उसमें पाप नहीं लगता। गौ, गाय की रक्षा के लिए झूठ बोल रहे हो तो पाप नहीं लगता। ब्राह्मण की रक्षा के लिए अगर पाप झूठ बोला जा रहा हो और कहीं इन दोनों की, गौ और ब्राह्मणों की हिंसा हो रही हो, वहां झूठ बोलना पड़े तो इसका पाप नहीं लगता।
परंतु लोभ पाप करवाता है। ब्रह्मा जी को लालच हो गया बड़ा बनने का, हाँ? और दोनों गवाहों को साथ लिया, भोले बाबा के पास पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की। जैसे भोले बाबा के सामने ब्रह्मा जी आए तो भोले बाबा ने पूछा, हाँ ब्राह्मण बताओ, आपको इसका अंत मिला? हाँ भगवान, हमने इसका अंत पा लिया, देख लिया, अंत देखकर आया हूं। अच्छा, हाँ। और 5 मुख वाले ब्रह्मा जी ने उसी समय कहा कि मैं 2 गवाह भी लेकर आया हूं। देखो, कोर्ट में भी 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है, तो ब्रह्मा जी ने 2 गवाह ले लिए। 2 गवाहों को आगे कर दिया। केतक ने कहा, हाँ महाराज, हाँ हाँ, इन्होंने देखा है। और गाय ने भी झूठ बोल दिया, गऊ ने भी झूठ बोल दिया। अब भोले बाबा को आया क्रोध। अरे थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पाने के लिए ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। क्रोध आया और भ्रिकुटी के मध्य से भैरव की उत्पत्ति हुई और उस रौद्र रूप में भैरव प्रकट हुए। भैरव भी रौद्र रूप में सामने भैरव जी प्रकट हुए। भैरव जी ने कहा, भोलेनाथ, हे महादेव, आज्ञा करो, आज्ञा करो। और उसी समय भोले बाबा ने ब्रह्मा जी के 5वां मुख जिससे झूठ बोला था उसको काटने की आज्ञा दे दी महाराज। और उसी समय भैरव जी ने खड्ग उठाई और ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, एक सिर काट दिया। इतने में नारायण प्रभु भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना मांगने लगे। ब्रह्मा जी के लिए विनम्र प्रार्थना करने लगे। अब भोले बाबा जी की जब स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो भोले बाबा तो आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए। पहले नारायण प्रभु ने भैरव जी को प्रणाम किया, भैरव जी से क्षमा शांत होने का निवेदन किया, फिर भोले बाबा को शांत किया। और उसी समय भोले बाबा ने कहा, हे नारायण, हे नारायण, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने पद के लोभ में आकर असत्य नहीं कहा, तुमने यथार्थ भाषण दिया है, यथार्थ बात कही है कि अनादि का कोई आदि नहीं है। जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं, आज के बाद तुम्हारे मंदिर बनेंगे, भारत भूमि पर तुम्हारे ही मंदिर होंगे, लोग तुम्हें पूजेंगे, विविध प्रकार से तुम्हारा श्रृंगार होगा, विविध प्रकार से तुम्हारी लीलाएं होंगी। यह हमारा आशीर्वाद है। और केतक को कहा, हे केतक, तुमने लोभवश होकर पाप किया, झूठ बोला, आज के बाद केतक पुष्प से मेरी पूजा नहीं होगी, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर केतक पुष्प से मेरी कोई पूजा करेगा तो कंगाल हो जाएगा। गौ को कहा, तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा मुख आज से अशुद्ध रहेगा, यह हमारा वचन है। तुम्हारा मुख जहां लग जाएगा, जिस वस्तु को लगेगा वो अशुद्ध हो जाएगी, बाकी तुम्हारा सारा रोम रोम शुद्ध पवित्र रहेगा, लेकिन मुख आपका शुद्ध नहीं रहेगा, अशुद्ध रहेगा। जिस पात्र में गौ मुख लगा देती है, उस पात्र को तपाना पड़ता है, तब वो शुद्ध होता है। और ब्रह्मा जी को कहा, आपने पद प्रतिष्ठा में झूठ कहा, यह हमारा वचन है कि अब तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे, एक स्थान छोड़कर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। अब ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है? पुष्कर में। एक मंदिर में तुम्हारी पूजा होगी, बाकी किसी मंदिर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और नारायण प्रभु ने फिर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, भोले बाबा की। हे भोलेनाथ, ब्रह्मा जी को क्षमा करें। और प्रसन्न होकर भोले बाबा ने और ब्रह्मा जी भी चरणों में गिर पड़े, तो कहा,
ब्रह्मा जी जाओ, तुम्हारे मंदिर तो नहीं होंगे, किसी मंदिर में तुम्हारी पूजा तो नहीं होगी, परंतु जाओ हम तुम्हें यज्ञ का गुरु बनाते हैं। जो भी यज्ञ होगा तुम्हारे बिना वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, और हर यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठित किया जाएगा, तब वो यज्ञ पूर्ण होगा। बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए जब भी आप यज्ञ करते हो तो ब्रह्मा जी को बैठाया जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी की पूजा गुरु रूप में की जाती है। इसलिए कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके भीतर सांच है, ताके भीतर सांच बराबर तप नहीं है, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की। तो इस प्रकार से भोले बाबा ने कहा, सुनो ब्रह्मन सुनो नारायण, आज का दिन है महापवित्र पवित्र। शिव बाबा ने कहा इस स्तंभ को सब शिवलिंग कहेंगे, शिव का चिन्ह कहेंगे, और इसकी पूजा करेगा। जो शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर मेरी पूजा करेगा, उसे पूरे साल पूजा का फल मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए उसे पूरे वर्ष का व्रत का भी फल मिलेगा, पूजा का फल। इसलिए शिवरात्रि को व्रत करके 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए, उससे 1 वर्ष की पूजा का फल मिल जाता है। 1 वर्ष की पूजा का एक बढ़िया टॉप अप है, बढ़िया रिचार्ज है। तो मेरे 1 वर्ष की पूजा का फल वो प्राप्त करेगा, और शिव कृपा प्राप्त करेगा, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करेगा, और अंत में फिर भगवान भोलेनाथ की शिव नगरी शिव धाम को प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की। अब कल की कथा में हम आप लोगों को रुद्राक्ष की महिमा सुनाएंगे, त्रिपुंड की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, भस्म किस प्रकार कितनी प्रकार की है, रुद्राक्ष कितने प्रकार के हैं। और बस इंद्र देवी थोड़ी कृपा रखें कथा के समय में, ये प्रार्थना सब लोग हाथ जोड़कर करना, और अधिक से अधिक जितना शिव पुराण हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हम शिव पुराण को आपके सामने बढ़िया करके सुनाएं, गाएं, हैं? और भोले बाबा की महिमा को तो कोई जान नहीं पाया। अब देखो, इस पिंडी में जो स्तंभ प्रकट हुआ, उसी में सब ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ब्रह्मांड देखो कितना बड़ा है, साइंटिस्टों को भी पता नहीं है कि इस ब्रह्मांड की दूरी कितनी है, कहां तक अंत है। और उस शिवलिंग में कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं, सारी सृष्टि इसी में समाई है, इसलिए इसकी महिमा है। ये भोले बाबा की महिमा है, ये शिव की महिमा है, भोले बाबा की महिमा। अब आइए हम आज की कथा को विराम देते हुए एक भजन आपको भगवान की महिमा कर। भगवान की जय, महादेव भोलेनाथ की जय। तो क्या गाना, सबने ताली बजाकर गाना है। शिवनाथ तेरी महिमा, जब 3 लोक गाए। 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 शिवनाथ
नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तू देव सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे प्यारा तुझको नमन हमारा। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। नाचे धरा गगन तो झूम पे चंद्र आधा है रूप तेरा सादा। मस्तक लेकर तेरी जटाएं। आई है गंगधारा लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन सुनाए। शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन सुनाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरे महिमा जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। जब तीन लोग गाए। जब तीन शिवनाथ जब तीन लोग गाए। शिवनाथ
उमापते महादेव की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव।